कवि गुरु विश्व गुरु रविन्द्रनाथ ठाकुर उर्फ रविन्द्रनाथ टैगोर। दरअसल ये रविन्द्रनाथ ठाकुर ही थे, लेकिन अंग्रेज लोग इनको बोलते हुए ठाकुर को टैगोर टैगोर ऐसे अगर आप लोग बोल के देखेंगे तो समझ में आएगा कि जैसे टैगोर तो टैगोर ठाकुर ठाकुर निकल के रविन्द्रनाथ ठाकुर से रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए। नोबेल पुरस्कार विजेता है ये, और इनको अगर देखा जाए तो कवि गुरु कहा गया है, विश्व कवि भी कहा गया है, यानी गुरुओं में कवि है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अभिषेक, आप देख रहे हैं कैरियर इंडिया एजुकेशन। आज हम आपके लिए लेके आए हुए हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2022-23 में जो मेंस होने वाले हैं उसमें सामान्य अध्ययन 4 में रविन्द्रनाथ टैगोर, जो कि क्लास की यदि हम संख्या की बात करें तो 13वीं क्लास है, और आज हम रविन्द्रनाथ टैगोर के विचारों पर चर्चा करेंगे। दर्शन में ये एक टॉपिक है जिसपे रविन्द्रनाथ टैगोर पर काफी प्रश्न भी आते हैं। सामान्य अध्ययन 4 जो कि एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, यदि आप लोग यहाँ इसको अच्छे से इस पर अच्छी अपनी पकड़ बना लेते हैं तो निश्चित तौर पर मेंस में आपके जो नंबर है वो बढ़ जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की जो ये क्लास है इसको अपन चालू करते हैं। हर बार की तरह अपन विषय वस्तु से चालू करेंगे। पहले देख लेते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर पर कौन कौन से प्रश्न पिछले वर्षों में पूछे जा चुके हैं। टैगोर रविन्द्रनाथ टैगोर से पूछे गए प्रश्न देखिए। गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? ये सरल सा आया था 2016 में 2 नंबरों में। दी रिलीजन ऑफ मैन के लेखक कौन है? तो ये भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ही हैं। ये 2016 में आया था 2 नंबर में। रविन्द्रनाथ टैगोर का मानव धर्म क्या है? तो 2014 में आया था दोस्तों 5 नंबर में। कितने में आया था? 5 नंबर में। रविन्द्रनाथ टैगोर की शिक्षा दर्शन पर प्रकाश डालिए, तो 2017 में ये आया है 5 नंबर में, याद रखिएगा। और टैगोर के मानवतावाद पर टिप्पणी कीजिए, 2014 और 18 में 2 बार आ चुका है 5 नंबर में। कितने पे? 5 नंबर में। इन प्रश्नों को आप लोग याद रखिए कि इतने प्रश्न कहीं ना कहीं रविन्द्रनाथ टैगोर से पूछे जा चुके हैं। अब हम विषय वस्तु पर आते हैं। विषय वस्तु पर देखते हैं कि क्या क्या हमको रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में पढ़ना है। जीवन परिचय। रविन्द्रनाथ टैगोर का साहित्य सृजन, इन्होंने काफी ज्यादा साहित्य का सृजन किया है, एक तरीके से बहुत सारे काव्य लिखे हुए हैं। टैगोर के धार्मिक और नैतिक विचार, रविन्द्रनाथ टैगोर के राजनीतिक विचार, उनके सामाजिक विचार, रविन्द्रनाथ टैगोर की शिक्षा संबंधी विचार, बहुत इंपॉर्टेंट है। रविन्द्रनाथ टैगोर की राष्ट्रीय आंदोलन में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भूमिका। ठीक, इन पे अपन को चर्चा करना है। अब मैं एक चित्र आपके सामने रविन्द्रनाथ टैगोर का आपके दिमाग में बनाना चाहूंगा। रविन्द्रनाथ टैगोर के यदि हम दर्शन की बात करते हैं, उनके विचार की बात करते हैं, तो वो प्रकृति के करीब ज्यादा नजर आते हैं, पहली बात। दूसरी बात, वो शंकर के अद्वैतवाद से प्रभावित ना होकर रामानुजाचार्य के विशिष्टाद्वैत जो है उससे प्रभावित है, यानी कि वो इस संसार में ये जो जगत है इसको मिथ्या ना मानकर ब्रह्म का ही एक अंग मानते हैं। जिस प्रकार से एक पेड़ में कई शाखाएं हैं, शाखाओं में फूल लगते हैं, फल लगते हैं, उसी प्रकार ये जो जगत है वो भी ब्रह्म के ही शाखा है, फूल है, पत्तियां हैं। तो वो इस तरीके से मानते हैं। तो जाहिर सी बात है कि प्रकृति के करीब तो होंगे ही। तो इनका जितना भी दर्शन है वो प्रकृति के करीब है, सौंदर्य के करीब है, प्रेम के करीब है, इन्हीं की इन्होंने चर्चा की है। यदि मानव धर्म की बात करें हम, तो मानव धर्म की बात में हम देखते हैं कि ये सिर्फ खाली अकेले भारत के मानव की बात नहीं करते, विश्व के मानव की बात करते हैं। जब ये शांति की बात करेंगे तो विश्व शांति की बात करेंगे, कल्याण की बात करेंगे तो विश्व कल्याण की बात करेंगे। सीमित नहीं है इनके विचार। इनके विचार यहां तक कि अगर हम देखेंगे तो हम देखेंगे कि इन्होंने जहां भी किसी भी चीज को जोड़ा है तो वो राष्ट्रीय स्तर तक सीमित नहीं है, अंतरराष्ट्रीय स्तर तक भी गया हुआ है। वो खाली ये नहीं कहते कि भारत को ही आजादी चाहिए, भारत जैसे जितने गुलाम है सभी को आजादी मिलनी चाहिए। इस तरीके के इनके विचार हैं। निश्चित तौर पर ये जो विचार है महान विचार है। अपने लिए तो सभी सोचते हैं, अपनों के लिए भी सभी सोचते हैं, लेकिन दूसरों के लिए बहुत कम लोग सोचते हैं, है ना। इनको गीतांजलि पर 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। वो नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने प्राप्त किया। अंग्रेज सरकार ने इनसे खुश होकर इनको नाइटहुड की उपाधि भी दी थी। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो नाइटहुड की उपाधि है ये ब्रिटेन की जो सरकार है उसके द्वारा दी जाती है, फ्रांस सरकार भी इसको दिया करती है। नाइटहुड में एक सम्मान लग जाता है, नाम के आगे सर लिख जाता है। लेकिन चूंकि 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसके विरोध में या कह सकते हैं कि दुखित होकर, परेशान होकर उन्होंने अपनी इस उपाधि को त्याग दिया। उन्होंने कह दिया हमको ऐसा सम्मान नहीं चाहिए,
और खास तौर पर भारत में तो हमें सम्मान की कोई भी उम्मीद आप लोगों से नहीं है, ना ही हमें ऐसा सम्मान चाहिए। ये आप हमको तो सम्मान दे रहे हैं और हमारे ही लोगों को गोलियां मार रहे हैं। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में उन्होंने अपनी सर की पादी को त्याग दिया था। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे कार्य हैं। ये विषय वस्तु है दोस्तों, इसी के अनुसार हमको रविन्द्रनाथ टैगोर को पढ़ना है। तो चलिए पर चालू करते हैं। सबसे पहले ही जीवन परिचय से, रविन्द्रनाथ टैगोर नाम इनका है ना। कहीं कहीं ठाकुर भी आ जाता है। इनके जो पिताजी हैं उनका नाम था देवेंद्र नाथ ठाकुर। अब देवेंद्र नाथ ठाकुर से आप लोगों ने यदि इतिहास में अच्छे से पढ़ रखा हो तो आप जानते होंगे ये ब्रह्म समाज से जुड़े हुए हैं। ब्रह्म समाज किनका है? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज, केशव चंद्र सेन, और इनके बाद में फिर इनके जो पिताजी थे देवेंद्र नाथ ठाकुर, है ना, उनको देवेंद्र नाथ टैगोर भी कह दिया जाता है। तो टैगोर ठाकुर में अंतर मत समझिएगा, ठीक है। तो ये उन्हीं के ये लड़के हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। इनका जन्म 7 मई 1861 को हुआ है। कब हुआ है? 7 मई 1861 को, ठीक। स्थान था कोलकाता। ये एक अच्छे समृद्ध परिवार से थे और बचपन से ही इनको प्रबुद्धता मिली। एक तरीके से देखा जाए तो शिक्षित वाला वातावरण मिला। इनके जो पिताजी हैं वो भी इसी तरीके से कवि हैं, दार्शनिक हैं। इसके अलावा देखा जाए तो स्वतंत्रता प्रेमी तो हैं ही, समाज सेवी भी हैं। तो इनका जो बचपन रहा वो बहुत अच्छी शिक्षा में ही गुजरा है। पिता इनके देवेंद्र नाथ टैगोर। निधन इनका हो गया था 7 अगस्त 1941 को। उपाधि इनको नाइटहुड सर ब्रिटिश सरकार के द्वारा दी गई। राष्ट्रगान जन गण मन इन्हीं के द्वारा गाया गया और लिखा गया। याद रखिएगा, राष्ट्रगान जो भारत का राष्ट्रगान है, जन गण मन इन्हीं के द्वारा लिखा और गाया गया है। हालांकि इन्होंने यह जो जनगण मन है जॉर्ज पंचम के लिए गाया था। जॉर्ज पंचम कौन है? जॉर्ज पंचम जो है वो ब्रिटेन के सम्राट थे। उस समय जब दिल्ली दरबार लगा तो उन्होंने उनके सम्मान में गाया। हालांकि बाद में ये भारत का राष्ट्रगान बना। इसके अलावा जो अमार सोनार बंगला है उसको भी देख लीजिए। अमार सोनार बंगला या बांग्ला, ये बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। कहां का? बांग्लादेश का। इसके अलावा जो श्रीलंका का राष्ट्रगान है दोस्तों, उसकी भी कुछ पंक्तियां इन्हीं के द्वारा ली गई हैं। तो श्रीलंका याद रखिएगा, बांग्लादेश याद रखिएगा, भारत तो याद रहेगा ही आपको। अब इनके बारे में विशेष विशेष क्या क्या बातें हैं? मानवता के प्रति चिंतित हैं, सार्वभौमिक विचारशील, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया सभी की बात करते हैं, किसी एक पक्ष की बात नहीं करते। प्राच्य पाश्चात्य सभ्यता को महत्व, पुरानी जो पश्चिम की सभ्यता है उसको महत्व दे रहे हैं। सौंदर्य के प्रेमी है, चूंकि प्रकृति के करीब है। ज्ञान की उत्पत्ति एवं विस्तार, ललित कला प्रेमी है, चित्र नृत्य संगीत, विश्व बंधुत्व, विश्व शांति, विश्व एकता, विश्व भारती की नींव। याद रखिएगा, जब भी इनका आंसर लिखेंगे आप तो कहीं अगर ऐसे शब्द आते हैं जहां पर बंधुत्व, शांति, एकता की बात आए तो विश्व लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। विश्व इनके साथ में ही चलेगा, क्योंकि इन्होंने खाली भारत की बात ना करके पूरे विश्व की बात की है। सभी को एक तरीके से, वो जो सुना होगा आपने वसुधैव कुटुंबकम, उसी के आधार पर इन्होंने अपने विचारों को रखा है। सभी का भला हो, सिर्फ मेरा भला नहीं हो, मेरे लोगों का भला नहीं हो, सभी लोगों का भला हो, क्योंकि सभी ही तो मेरे हैं, है ना। चलिए आगे चलते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता के जोग सांका भवन में हुआ था। आपके पिता देवेंद्र नाथ टैगोर अर्थात देवेंद्र नाथ ठाकुर ब्रह्म समाज के नेता थे। क्लियर हो गया? ब्रह्म समाज के नेता थे। आप उनके सबसे छोटे पुत्र थे। आपका परिवार कोलकाता के प्रसिद्ध व समृद्ध परिवारों में से एक था। रविन्द्रनाथ टैगोर की बाल्यकाल से कविताएं और कहानियां लिखने में रुचि थी। भारत का राष्ट्रगान आपकी ही देन है। आप एक बांग्ला कवि हैं, इनको याद रखिएगा। कहानीकार हैं, गीतकार हैं, संगीतकार हैं, नाटककार हैं, निबंधकार हैं और चित्रकार थे। भारतीय संस्कृति से पश्चिमी देशों का परिचय और पश्चिम देशों की संस्कृति से भारत का परिचय कराने में टैगोर की बड़ी भूमिका रही। इन्हें आधुनिक भारत का असाधारण सृजनशील कलाकार माना जाता है। शब्द देखिए कितने प्यारे हैं। असाधारण, जिसकी एक तरीके से देखा जाए जो साधारण नहीं है, विशेष है, उसी को हम असाधारण कहेंगे। सृजनशील है और कलाकार तो हैं ही, असाधारण सृजनशील कलाकार माना जाता है। आगे चलें। रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रारंभिक शिक्षा सेंट जेवियर स्कूल में हुई। रविन्द्रनाथ टैगोर को बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए 1878 में लंदन भेजा गया। ये वो समय था दोस्तों जब वकील को सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता था। आप देख लीजिए, जितने भी पेशे हैं भारत के राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में या राष्ट्रवाद के उदय के समय पर, जो भी प्रबुद्ध लोग हैं, कुलीन लोग हैं, अधिकतम वकील ही हैं। जवाहरलाल नेहरू,
उनके पिता मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर, ये सभी वकील ही हैं, क्योंकि वकील का पेशा सबसे अच्छा माना जाता था, है ना। तो उनको लंदन भेजा गया, लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर का कानून की पढ़ाई में मन ही नहीं लगा और 1880 में बिना डिग्री लिए वापस आ गए। मनमौजी व्यक्ति थे दोस्तों। 16 अक्टूबर 1905 को रविन्द्रनाथ के नेतृत्व में कोलकाता में मनाए गए रक्षाबंधन उत्सव में बंग भंग आंदोलन का आरंभ हुआ। अब 1905 कनेक्ट करते चलिएगा, ये वही समय है जब बंगाल का विभाजन घोषित कर दिया गया है। बंग भंग आंदोलन शुरू हो चुका है, विदेशी वस्त्रों की होलियां जलाई जा रही हैं, लोग अपने अपने घरों से अंग्रेजी कपड़े लेके आते हैं, बाहर से भी लेके आते हैं और जला दिए जाते हैं। यदि किसी ने टूथपेस्ट का उपयोग कर लिया तो उससे टूथपेस्ट छुड़ा लिया जाता है और उसको दातुन पकड़ा दी जाती है कि आप दातुन करिए। तो ये उसी समय का एक तरीके से ये वही समय है। भंग भंग आंदोलन आरंभ हुआ। इस आंदोलन ने भारत में स्वदेशी आंदोलन का सूत्रपात किया। टैगोर ने विश्व को सबसे बड़े नरसंहारों में से एक जलियांवाला बाग 1919 की घोर निंदा की और इसके विरुद्ध में या इसके विरोध में उन्होंने ब्रिटिश प्रशासन द्वारा प्रदान की गई सर की उपाधि लौटा दी। नाइटहुड मिलने पर नाम के साथ में सर लग जाता था। ये नॉर्मल जानकारी है, अभी मैंने आपको शुरुआत में बता दी। रविन्द्रनाथ टैगोर के साहित्य सृजन पर हम आते हैं कि इन्होंने कौन कौन से साहित्य का सृजन किया है। क्योंकि शुरुआत में जब हमने इनके प्रश्न देखे तो प्रश्नों में शुरुआत के जो 2 प्रश्न हैं, 2 नहीं 3 प्रश्न हैं, उनमें उनकी इन्हीं से प्रश्न आए हुए हैं। उनकी किससे? ये जो काव्य कृतियां हैं, तो देख लेते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने साहित्य की विभिन्न विद्याओं में सृजन किया। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की सबसे लोकप्रिय रचना तो गीतांजलि रही, जिसके लिए 1913 में उन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। काव्य संग्रह देखे जाएं, मानसी 1890, इनको याद कर लीजिएगा। सोना रतारा 1894, गीतांजलि 1910 में उन्होंने लिखी थी और 1913 में नोबेल मिल गया था। गीत माल्या 1914, बाल का 1916। नाटक में अगर देखा जाए तो एक राजा नाटक है 1910, डाकघर है 1912, अचल यात्रा है 1912, मुक्त धारा है 1922 और रक्त कराबी 1926। ठीक है। कहानी व उपन्यास में देखा जाए तो गोरा है 1910। गोरा पे काफी प्रश्न आते हैं दोस्तों। गोरा डायरेक्ट प्री में भी आपके लिए पूछ लिया जाता है कि गोरा किनकी कृति है ना। तो गोरा एक है घरे बाइरे, ये 1916 में, घरे बाइरे। एक है योगा योग 1929, पोस्टमास्टर पे भी प्रश्न आते हैं दोस्तों। काबुली वाला, ये तो आप लोगों ने सुन ही रखा होगा, बचपन से पढ़ रहे होंगे काबुली वाला। घटेर कथा। एक है बहू ठाकुर नीरहाट, ये 1881 में। एक है चोखेर बाली, तो चोखेर बाली को भी याद रखें। चोखेर बाली, काबुली वाला, पोस्टमास्टर, गोरा, ये जितने भी हैं इनसे प्रश्न कहीं ना कहीं आते ही हैं। इनकी जो कृतियां हैं रविन्द्रनाथ टैगोर की, प्री में आप लोगों ने देखा होगा कईयों बार, या नॉर्मल परीक्षाओं में भी इनसे संबंधित प्रश्न इनके काव्य को लेकर आ ही जाते हैं। ठीक, तो ये उनके पूरी काव्य कृतियां थी। धार्मिक और नैतिक विचार इनके देख लेते हैं। पॉइंट कौन से हैं? 5। इन्हीं 5 पॉइंटों के अंतर्गत हमारा पूरा आंसर चलेगा। धार्मिक और नैतिक विचार में मानव प्रेम, देश प्रेम, अहिंसा, एकेश्वरवादी हैं, ईश्वर तथा मानव का संबंध और मानव धर्म। ठीक। टैगोर की दार्शनिक अवस्थाएं शंकर के अद्वैतवाद पर नहीं बल्कि रामानुज के विशुद्धाद्वैतवाद पर आधारित हैं। विशुद्धाद्वैत कह लो चाहे विशिष्टाद्वैत कह लो, एक ही बात है। विशुद्धाद्वैत पे, है ना, पर आधारित है। इस दार्शनिक परंपरा में चैतन्य महाप्रभु भी हैं, कबीर, रज्जब, दादू का भी प्रभाव टैगोर पर है और इनके माध्यम से शंकर के द्वारा प्रणीत अद्वैतवाद से भी उनकी दार्शनिक आस्थाओं का आकलन किया जा सकता है। क्लियर है? तो याद रखिएगा, एक तरीके से जैसे उन्होंने बोला कि टैगोर की दार्शनिक अवस्थाएं शंकर के अद्वैतवाद पर नहीं बल्कि रामानुज के विशुद्धाद्वैतवाद पे हैं, विशुद्ध द्वैतवाद पे। तो इसको थोड़ा आप लोग समझिए। अद्वैतवाद में होता क्या है कि माया को भ्रम मान लिया जाता है। ये एक तरीके से तत्व मीमांसा है, ईश्वर के प्रति क्या विचार हैं। तो अद्वैतवाद में माया को भ्रम कौन मान लेते हैं? शंकर मान लेते हैं। टैगोर माया को भ्रम नहीं मानते। वो कहते हैं कि माया भ्रम नहीं है, माया ब्रह्म का ही एक हिस्सा ही है। जिस प्रकार से पेड़ों की शाखाएं होती हैं, फल होते हैं, फूल होते हैं, उसी प्रकार माया भी है। तो ये जो बात होती है ये रामानुज के विशुद्धाद्वैतवाद पर आधारित होती है या विशुद्धाद्वैतवाद में है, जिसमें एक तरीके से जो
माया है उसको भी वही मान लिया जाता है। इस चक्कर में टैगोर की जो दार्शनिक अवस्थाएं हैं वो शंकर के अद्वैतवाद पर ना होकर विशुद्ध द्वैतवाद पर हैं। इस लाइन को आप लोग याद रखिएगा, उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। किंतु उनका प्रकृति प्रेम हृदय केवल इस रहस्य को ग्रहण करता है जिसकी अनुभूति सृष्टि के माध्यम से होती है। कभी कभी वह मायावाद की ओर झुकते प्रतीत होते हैं। अभी यहाँ ऊपर मैं खंडन कर रहा था, लेकिन कभी कभार झुकते प्रतीत भी होते हैं, किंतु माया उनके लिए भ्रम न होकर आनंद की अनुभूति है। इस दृष्टि से वह कबीर की अपेक्षा चैतन्य के अधिक समीप प्रतीत होते हैं। इसलिए वे कहते हैं अपने हृदय के द्वार बंद मत करो, अपने हृदय के द्वार बंद मत करो। हृदय पक्ष की प्रधानता स्वीकार करने के कारण टैगोर प्रेम को सबसे अधिक महत्व देते हैं। उनके साहित्य में प्रेम की जो अनुभव व्याख्या हुई है इसका उदाहरण अन्यत्र मिलना कठिन है। उन्होंने प्रेम के लगभग सभी पक्षों को स्वीकार किया है, किंतु इस अवधारणा से दो पहलू विशेष रूप से उजागर हुए हैं। अब प्रेम में भी क्या क्या है, एक तो प्रकृति प्रेम और देश प्रेम। याद रखिएगा दोस्तों, प्रकृति प्रेम इनके संग में हमेशा जुड़ा रहा है, देश प्रेम तो है ही। प्रकृति प्रेम की आस्था के आधार पर भी मानव प्रेम और देश प्रेम की अनुभूति ग्रहण करते हैं। मानव के अंदर प्रेम ईश्वर का ही एक अंश है और प्रेम के विपरीत व्यवहार करना ईश्वर की अवहेलना करना है। हमारी समस्त बलवती शक्तियां इसी प्रेम भावना की देन है। यही एक ऐसा तत्व है जो समस्त मानवता को जोड़ता है। जो भेदभाव व रूप से दिखाई पड़ते हैं वे मनुष्य के बनाए हुए हैं, इसलिए सारी जातिगत या संप्रदायगत भावनाएं अप्राकृतिक हैं। समझिएगा, आप प्रकृति से डायरेक्ट जुड़ रहे हैं, प्रकृति से ही पूरे उदाहरण ले रहे हैं। मानव हृदय की सबसे प्रमुख शक्ति प्रेम है और सारी मानवता से संबंधित भावना है। प्रेम को ही उन्होंने सब कुछ कह दिया। अब देखिए, जो व्यक्ति प्रेम की ही बातें करेगा, प्रकृति से जुड़ा हुआ रहेगा, उसके मन में दूसरे प्रकार के जो विचार हैं जो प्रेम के विरुद्ध नजर आते हैं, कहीं ना कहीं वो तो आ ही नहीं सकते। जैसे हिंसा की ही बात कर लो, प्रेम में हिंसा होती ही नहीं, प्रेम में तो अहिंसा है, प्रेम में समर्पण है। टैगोर दरअसल गांधी की तरह अहिंसा पर विश्वास करते हैं। देखिए, हिंसा आ ही नहीं सकती, इसी कारण उन्होंने राजसत्ता, अंधराष्ट्रीयवाद और साम्यवाद का भी विरोध किया। अब इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, राजसत्ता का, अंधराष्ट्रीयवाद का और साम्यवाद का? देखिए, राजसत्ता हो चाहे अंधराष्ट्रीयवाद हो या साम्यवाद हो, ये कहीं ना कहीं इनमें हिंसा के गुण थोड़े बहुत होंगे, इनमें शक्ति की बात होगी। शक्ति जहां होगी तो दूसरी तरफ शोषण जरूर होगा। तो ये सब जो बातें होती हैं ये एक तरीके से देखा जाए तो दबी हुई हिंसा को बताएंगी या छिपी हुई हिंसा को बताएंगी, पर हिंसा कहीं ना कहीं इनमें जरूर होगी। इसीलिए इन्होंने एक तरीके से देखा जाए तो इन चीजों का अक्सर विरोध ही किया हुआ है। प्रेम को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। व्यक्ति की स्वतंत्रता सर्वोपरि और राज्य की कल्पना हिंसा के सिद्धांत पर आधारित है। बिल्कुल, इसलिए सामाजिक शांति के लिए राज्य का दंड विधान सही नहीं। राष्ट्रवाद और साम्यवाद का विरोध उन्होंने इसी आधार पर किया। संकीर्ण राष्ट्रवाद और संवाद में नैतिकता का स्थान या तो है ही नहीं या अत्यंत गौण है, इसलिए उन्होंने दोनों की ही आलोचना की। यानी संकीर्ण राष्ट्रवाद की और संवाद में नैतिकता का स्थान या तो है ही नहीं या फिर बहुत थोड़ा है, उन्होंने दोनों की आलोचना कर दी, राष्ट्रवाद की। क्या टैगोर ब्रह्म समाजियों की तरह एकेश्वरवादी थे? अब यहां पर समझते हैं, टैगोर ब्रह्म समाज की तरह एकेश्वरवादी थे या नहीं, इस विषय पर कभी खुलकर चर्चा नहीं की, किंतु जिन मान्यताओं का आधार बनाकर उनका रहस्यवादी दर्शन प्रस्तुत होता है उसको एक ईश्वरवादी मानना कठिन है। इतना सच है कि उनका विश्वास अनेक प्रकार के देवी देवताओं की आराधना में नहीं था, किंतु जो व्यक्ति समग्र प्रकृति, जगत और जड़ या माया ना मानकर परम सत्ता को लीला के रूप में स्वीकार कर ले, सुनिएगा, किंतु जो व्यक्ति समग्र प्रकृति, जगत को जड़ या माया ना मानकर परम सत्ता की लीला को रूप में स्वीकार कर ले, वो एकेश्वरवादी नहीं हो सकता। लेकिन यह भी आवश्यक नहीं कि जो प्रकृति को ईश्वर की अभिव्यक्ति माने वह कई देवी देवताओं की आराधना में जुट जाए। ऐसा प्रतीत होता है कि वे सृष्टि के माध्यम से सृष्टिकर्ता की अनुभूति करना चाहते हैं। बस वो सृष्टि के माध्यम से सृष्टिकर्ता की अनुभूति करना चाहते हैं, उनको समर्पण करना चाह रहे हैं, उनका धन्यवाद देना चाह रहे हैं। बाकी देवी देवताओं की आराधना, उनकी पूजा, इनसे उनका ज्यादा मतलब नहीं। क्या वो एक ईश्वरवादी हैं? तो ये भी कह पाना मुश्किल ही है। चलिए आगे चलते हैं। मानव एवं ईश्वर के संबंध में क्या विचार है उनके? टैगोर के अनुसार ईश्वर संपूर्णता का असीम आदर्श है तथा मनुष्य उससे आदर्श प्रक्रिया है।
उनका विचार है कि ईश्वर मनुष्य एवं जगत दोनों के माध्यम से अपनी अनंत सृजन शक्ति को अभिव्यक्त करता है। टैगोर ने मानव एवं ईश्वर के संबंध को दिव्य मानववाद के रूप में देखा तथा ईश्वर एवं मानवता में साहित्य एवं समन्वय के संबंधों को स्थापित किया। टैगोर के अनुसार ईश्वर परम सत्य है और वह परम सत्य मां एवं व्यक्ति के रूप में है, ना कि केवल तात्विक नियम अथवा निर्वैयक्तिक द्रव्य। परम सत्य एक है और यह सभी भेदों से भी परे है। अनेक स्थानों पर टैगोर ने परम सत्य को निराकार, वाक रहित, रंग विहीन, रंग नहीं है, निरपेक्ष सत्य माना है, लेकिन प्रायः उन्होंने साकार एवं सार्वभौम शब्द के रूप में ऐसे ईश्वर को स्वीकार किया जिसे आराधना, भक्ति, प्रेम का विषय बनाया जा सके। टैगोर के अनुसार ईश्वर परम व्यक्तित्व एवं परम चेतना है। ईश्वर नैतिक एवं सौंदर्य परक मूल्य का पुंज है तथा सृष्टि का आधार है। ये मानव और ईश्वर के प्रति उनके विचार हैं। टैगोर ने ईश्वर को सगुण सत्ता के रूप में परिभाषित किया। उन्होंने निरपेक्ष शब्द एवं अनिर्वचनीय ब्रह्म की अमूर्त सत्ता को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने निरपेक्ष शब्द एवं अनिर्वचनीय मतलब ऐसे ब्रह्मा को स्वीकार नहीं किया जिस प्रकार से वो करते हैं अपने शंकर या शंकराचार्य, अनिर्वचनीय जिनके बारे में निर्वचन नहीं हो, सोच नहीं सकते, तो ऐसी सत्ता को स्वीकार नहीं किया और ना ही वे निर्वैयक्तिक सत्ता के रूप में ईश्वर को स्वीकार करने के पक्ष में थे। टैगोर ने सगुण ईश्वर में अपनी श्रद्धा प्रकट की है। सगुण ईश्वर में मतलब उनको आकार दे रखा है तथा ईश्वर को व्यक्तिपूर्ण सत्ता के रूप में स्वीकार किया है। टैगोर के अनुसार मानव केवल जीव ही नहीं बल्कि सामाजिक जीव भी है, लेकिन उसका वास्तविक रूप आत्मा है। क्या है? आत्मा है। टैगोर ने आत्मा को जानों का पूर्णतः समर्थन किया। उन्होंने आत्मा उपलब्धि को ही जीवन का परम लक्ष्य माना है। आत्म उपलब्धि को ही परम लक्ष्य माना है। मानव धर्म। टैगोर के अनुसार धर्म हमारे संपूर्ण जीवन का सत्य है, अव्यक्त के साथ हमारे व्यक्तित्व के संबंध की चेतना है। यह हमारे जीवन के गुरुत्वाकर्षण का वास्तविक केंद्र है। क्लियर? धर्म की मूल प्रवृत्ति समन्वयकार है। समन्वय का मतलब समझते हैं, एक साथ हो लेना। इसलिए धर्म जीवन के संपूर्ण क्षेत्र में समन्वय लाने का कार्य करता है। धर्म सभी प्रकार के विरोध, विच्छेद और विषमताओं से परे है। धर्म को देखिए कितनी अच्छी जगह पर प्रयोग कर रहे हैं वो, कि धर्म का काम है समन्वय करना। धर्म को सीधे समन्वय से जोड़ दिया। आज के समय में धर्म की परिभाषा अगर देख ली जाए तो धर्म का मतलब यही है कि हम ऊंचे हैं, ये छोटा है, या दूसरा वाला ऊंचा है तो हम छोटे हो गए। फिर आदमी यही सोच लेता है ना, अपने अपने धर्म को सब ऊंचा बताने लगते हैं। ये यहाँ क्या कह रहे हैं कि धर्म की मूल प्रवृत्ति समन्वयकार, समान रूप से एक दूसरे में अगर देखा जाए तो सब लोग बराबर ही हैं। समन्वय का कार्य है एक दूसरे से मिलके चलना, है ना। तो कितनी अच्छी बात है। उनकी दृष्टि में संसार के समस्त विरोध जो शांति लाता है और समस्त विच्छेद में जो एकमात्र मिलन का सेतु है, जो शांति ला रहा है वो मिलन का सेतु है, उसी को धर्म कहा गया है। उन्होंने धर्म की कितनी अच्छी परिभाषा दी है, आप देखिए। वो धर्म कहते हैं कि धर्म वो है जो शांति ले आए, समन्वय ले आए, एकता स्थापित कर दे, वही धर्म है। टैगोर के अनुसार धर्म परिपूर्णता और सरलता का आदर्श है। धर्म में संकीर्ण भावनाओं के लिए कोई स्थान नहीं। संकीर्ण भावनाएं कौन सी भावनाएं? वही होती हैं संकीर्ण भावनाएं। मैं ऊंचा ये नीचा, मैं बड़ा ये छोटा, मैं महान ये तुच्छ, यही संकीर्ण भावनाएं हैं। तो संकीर्ण भावनाओं के लिए कोई स्थान नहीं और ना ही धर्म में बाह्य आडंबरों की आवश्यकता है। आडंबर इन्हीं से ले लो, मूर्ति पूजा हो गई, या फिर अन्य चीजें हो गई, या फिर कुछ ऐसी चीजें हो गई जो दिखावटीपन होती हैं। जादू टोने तंत्र मंत्र वगैरह देखते हैं ना, बहुत ज्यादा दिखावटीपन उसमें होता है। एक जगह भय दिखाकर आपका एक तरीके से देखा जाए तो आपका यूज कर लिया जाता है। तो ये बाह्य आडंबरों की आवश्यकता नहीं। टैगोर के अनुसार इस जगत में मनुष्य की स्थिति अपने वास्तविक घर से बिछड़े पक्षी की तरह है और उसके घर वापस लौटने की आतुर एवं अधीर आकांक्षा ही धर्म का सर्वस्व है। आप देखिए कितनी प्यारे ढंग से लिखा गया है। टैगोर के अनुसार इस जगत में मनुष्य की जो स्थिति है वो अपने वास्तविक घर से बिछड़े एक पंछी की तरह है और उसके घर वापस लौटने की आतुर एवं अधीर आकांक्षा ही धर्म का सर्वस्व है। ठीक। टैगोर को धर्म के साथ लगे संप्रदाय एवं संस्थागत बंधन स्वीकार नहीं। वो धर्म को एक ऐसे स्वाभाविक एवं उन्मुक्त प्रवाह के रूप में देखते हैं जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपलब्ध है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपलब्ध है। राजनैतिक विचार। देखिए ये 4 विचार हैं, इन्हीं के अंतर्गत पूरा का पूरा आंसर चलेगा।
लोकतंत्र के वो पक्षधर हैं, विश्व शांति के समर्थक हैं, राष्ट्रवाद एवं अंतरराष्ट्रवाद और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, इन चार में ही अपन देखेंगे। अब देखिए राजनीतिक विचार, मान लीजिए उनके राजनीतिक विचार 5 नंबर में आ गए तो आप 4 तो ये वाले पॉइंट लिखेंगे और 4 पॉइंट लिख देने के बाद में बाकी अंदर से, मान लीजिए दीर्घ उत्तरी में आ गया तो 4 पॉइंट लिख के इसको बड़ा कर सकते हैं। देखिए समझते हैं पहले एक एक पॉइंट को उठाकर। एक रहस्यवादी कवि होते हुए भी टैगोर राजनीति और समाज की समस्याओं से जुड़े रहे। प्रत्यक्ष रूप से वे राजनीति के क्षेत्र में कभी भी सक्रिय नहीं रहे, किंतु उनके विचारों का प्रभाव गांधी और नेहरू जैसे राजनीतिज्ञों के ऊपर पड़ा और दोनों ने ही उनकी भावनाओं का सम्मान किया। टैगोर के राजनीतिक जीवन का प्रारंभ 1888 में माना जाता है, जब कोलकाता में संपन्न अखिल भारतीय कांग्रेस सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया। टैगोर भी गांधी और नेहरू की भांति विश्व शांति के प्रबल समर्थक थे। उनका मत था कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को एक अंतरराष्ट्रीय संदर्भ मिलना चाहिए। विश्व की भलाई इसी में नहीं है कि हर देश हथियारों के बल पर अपनी शक्ति को बढ़ाने का प्रयास करे। सभी अपनी अपनी शक्तियां बढ़ा रहे हैं, तो उनको लगा कि अगर सभी लोग शक्तियां अपनी अपनी बढ़ाते रहे, मान लीजिए कभी कुछ हो गया तो एक दूसरे को मार काट देंगे। तो उन्होंने बोला कि विश्व की भलाई इसमें नहीं है कि सभी लोग अपने अपने हथियारों के बल पर अपनी अपनी शक्तियां बढ़ाएं, क्योंकि उस समय शीत युद्ध और जो वास्तविक युद्ध है वो होने की संभावना बनी रहती थी। उनका कहना था कि हम अपने परिष्कार के लिए, क्योंकि आप देखें तो 1914 द्वितीय विश्व युद्ध का समय है, परिष्कार के लिए अंग्रेजी राजसत्ता या किसी भी राज्य सभा पर क्यों निर्भर रहे। हमारा सीधा सरोकार सरकारी तंत्र से नहीं अपने समाज से है। समाज को बनाने या बिगाड़ने का उत्तरदायित्व तुम्हारा अपना है। टैगोर लोकतंत्र का समर्थन करते हुए राजनीतिक प्रभुसत्ता में जनता की भागीदारी पर बल देते हैं तथा समानता एवं स्वतंत्रता का महत्व स्थापित करते हैं। अब देखते हैं उनका राष्ट्रवाद और अंतरराष्ट्रवाद। देखिए टैगोर के अनुसार यूरोपीय राज्य संगठन राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित रहा, जिसे व्यक्ति और समाज की सृजनात्मक क्षमताओं को धूल में मिला दिया। इसी तरह के आधार पर टैगोर ने राष्ट्रवाद का खंडन किया है। टैगोर राष्ट्रवाद को सही नहीं मानते। देखिए दोस्तों, राष्ट्रवाद शब्द अगर देखा जाए तो वो आया किसी ना किसी तरीके से भारतीयों के शोषण करने पर ही। जब शोषण हुआ तो उनको लगा, उनके अंदर की जो भावनाएं थी वो उमड़ पड़ी, यार हमारा कहीं ना कहीं शोषण हो रहा है, चारों तरफ से हो रहा है, हम परेशान हो रहे हैं। तो लेकिन वो राष्ट्रवाद का खंडन करते हैं, उसके पीछे तर्क भी है। देखिए एक सच्चे मानवतावादी के नाते टैगोर ऐसी संस्थाओं और संगठनों को सहन नहीं कर सकते थे जो व्यक्ति की स्वतंत्रता का दमन करती हैं। इस दृष्टि से पश्चिमी जगत के राष्ट्रवाद और भारत जैसे तात्कालिक उपनिवेश के राष्ट्रवाद में कोई अंतर नहीं था। वो अंतर नहीं करते, वो कहते भारत में भी वही है क्योंकि उन्होंने उनका शोषण किया, इसी प्रकार दूसरी जगह भी यही चल रहा है क्योंकि वो लोग एक तरीके से उनका शोषण कर रहे हैं। तो राष्ट्रवाद में कोई अंतर नहीं। अपनी महत्वपूर्ण कृति सृजनात्मक एकता के अंतर्गत टैगोर ने लिखा है कि विभिन्न राष्ट्र शक्ति के संगठन हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की उन्नति के साथ साथ संपदा का भरपूर विस्तार हुआ है और संगठन की शक्ति अत्यंत विकसित हो गई है। इसे आधुनिक युग विशेष का यूरोप में राष्ट्र के विकासों को बल भी मिला हुआ है। टैगोर विश्व शांति के प्रबल समर्थक माने जाते हैं। वे राष्ट्रों में परस्पर मैत्री एवं एकता को समर्थन करते हैं। टैगोर का मानना है कि आत्मिक स्तर पर समस्त विश्व के प्राणी समान हैं। आप अगर देखेंगे तो विश्व बंधुत्व की बात, विश्व शांति की बात, विश्व एकता की बात वो यहाँ पर कर रहे हैं। तो किसी विशेष जगह पर राष्ट्रवाद करके, क्योंकि जब राष्ट्रवाद होता है तो उसमें बहुत सारी कुर्बानियां भी तो दी जाती हैं कि नहीं। अब राष्ट्रवाद किसकी वजह से उठ रहा है, एक तरीके से देखा जाए तो ब्रिटिश सरकार की औपनिवेशिक नीतियों के कारण उठ रहा है। तो विरोध औपनिवेशिक नीतियों का भी है, पर विरोध उनके साथ साथ में उस राष्ट्रवाद का भी है, क्योंकि इससे विश्व शांति भी तो खतरे में पड़ रही है। आप लोग समझ पा रहे होंगे। वह पूर्व एवं पश्चिम के समन्वय पर जोर देते हैं तथा वसुदेव कुटुंबकम की विचारधारा में विश्वास रखते हैं। इसी उद्देश्य से 1921 में उन्होंने विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की। टैगोर पश्चिम के वैज्ञानिक दृष्टिकोण की वकालत करते हैं। वह जातीय उच्चता की प्रतिस्पर्धा को समाप्त कर मानव एकता की गरिमा को स्थापित करना चाहते हैं। टैगोर विश्व बंधुत्व एवं सर्वे भवन्तु सुखिना की सार्वभौमिक विचारधारा में विश्वास रखते हैं। ठीक, सामाजिक विचार देख लेते हैं थोड़े। टैगोर अपने सामाजिक विचारों में प्रेम को विशेष महत्व देते हुए उसे सामाजिक प्राणियों का विशेष गुण बताते हैं। टैगोर समाज में सहानुभूति, कितनी प्यारी बात है, समन्वय,
नैतिकता आदि पर जोर देते हैं। वह हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर हैं। टैगोर का मानना था कि सभ्य और सुसंस्कृत समाज में असमानता नहीं होनी चाहिए। इस संदर्भ में अस्पृश्यता का कटु विरोध करते हैं। वे नगर के विकास के साथ साथ ग्रामों के उत्थान पर भी बल देते हैं। ये उनके सामाजिक विचार हैं। ये प्रश्न भी आ चुका है दोस्तों, तो याद रखिएगा, है ना। 5 पॉइंट है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। शिक्षा संबंधी विचार, इनके आने की संभावना है। शिक्षा का मूल उद्देश्य आत्म साक्षात्कार हो, पहली बात। सैद्धांतिक के साथ साथ व्यवहारिक पक्ष पर भी बल दिया जाए। सार्वभौमिक एकता पर भी बल दिया जाए, सार्वभौमिकता पर बल दिया जाए। मातृभाषा के साथ साथ अन्य विदेशी भाषाओं के ज्ञान अर्जन के समर्थक थे। अब देखिए, इन चारों पॉइंटों में अपना जो आंसर है वो घूमेगा शिक्षा संबंधी विचारों में। टैगोर एक महान कवि, सुधारक तथा सामाजिक और राजनीतिक चिंतक होने के अतिरिक्त एक महान शिक्षाविद थे। शिक्षाविद थे दोस्तों, याद रखिएगा, स्कूल तक खोला उन्होंने। टैगोर की शिक्षा संबंधी विचारों का श्री गणेश 1892 को माना जाता है। इसी वर्ष उन्होंने शिक्षा हेरफेर नामक पुस्तक, एक याद रखिएगा, शिक्षा हेरफेर नामक पुस्तक इन्होंने लिखकर समकालीन शिक्षा प्रणाली के दोषों की और लोगों का ओर ध्यान आकर्षित किया। सन 1901 में उन्होंने शांति निकेतन नामक विद्यालय की स्थापना की और शिक्षा पद्धति की नींव डाली। 1921 में विश्व भारती विश्वविद्यालय की नींव पड़ी और आज भी यह विश्वविद्यालय देश में नहीं विदेशों में भी प्रसिद्ध है। कौन सा? विश्व भारती। टैगोर की शिक्षा संबंधी विचारों का प्रारंभ समकालीन शिक्षा व्यवस्था की आलोचना से होता है। अंग्रेजों के द्वारा थोपी गई शिक्षा व्यवस्था को वह महज बंधन और अनुपयोगी मानते हैं। शिक्षा का उद्देश्य केवल यह नहीं कि विद्यार्थी अपने मस्तिष्क को अनावश्यक सूचनाओं से भरता चला जाए। शिक्षा का प्रथम उद्देश्य है अपनी प्रतिभा को पहचानना, स्वयं को पहचान पाना कि भैया मैं क्या करने के लायक हूँ या मेरे अंदर क्या ऐसी चीज है ना। यही होता है प्रतिभा को पहचानना। ऐसा कौन सा कार्य है जिसको करते में मैं कभी थकता नहीं, मुझे अपने आप मजा आता है और मैं करता चला जाता हूँ। यही मतलब होता है अपनी प्रतिभा को पहचानना। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अभी तक उनको खुद को अपनी प्रतिभा ही नहीं पता कि क्या उनकी प्रतिभा है, उनके अंदर क्या है ऐसा। वो इसलिए पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि बगल वाले ने कर रखी है। वे इसलिए नौकरी को ढूंढ रहे हैं क्योंकि बगल वाले की लग चुकी है। वे इसलिए कोई कार्य कर रहे हैं क्योंकि बगल वाले ने कर रखा है। ये जो बगल वाला काम होता है यही होता है भेड़ चाल। और इस भेड़ चाल के एकदम से पूरे खिलाफ है रविन्द्रनाथ टैगोर। वो कहते हैं कि अपनी प्रतिभा को पहचानो। अपनी दार्शनिक अवस्थाओं के आधार पर उन्होंने कहा कि शिक्षा का मूल उद्देश्य है आत्म साक्षात्कार, अपने को पहचानना। उनके शब्दों में सर्वश्रेष्ठ शिक्षा वो है जो सूचना मात्र नहीं बल्कि विश्व के साथ व्यक्ति का सामंजस्य स्थापित करवा दे। इसी मान्यता के आधार पर टैगोर ने शांति निकेतन और विश्व भारती का पाठ्यक्रम निर्धारित किया। अपना पाठ्यक्रम निर्धारित करते समय उन्होंने शिक्षा के व्यवहारिक पक्ष की अवहेलना नहीं की। दैनिक जीवन में काम आने वाली शिक्षा को भी इतना महत्व दिया जितना आत्मा के विकास के स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता पर। क्लियर? आगे चलते हैं। टैगोर की शिक्षा पद्धति में सार्वभौमिकता पर विशेष जोर दिया गया है। भारत के विद्यार्थियों को भारत से संबंधित विषय ही नहीं विदेशों की संस्कृति का भी ज्ञान होना चाहिए ताकि वो एक तरीके से विश्व से भी नाता जोड़ सकें। क्योंकि यदि हमें विश्व की संस्कृति या विदेशों के बारे में जानकारी होगी, उनकी लैंग्वेज को जान पाएंगे। खैर आज के समय में तो ग्लोबलाइजेशन है, हम किसी भी चीज को कहीं भी जा भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, नेट है, सब कुछ है। लेकिन ये जो विचार थे उस समय पर, जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के विचार हैं, तो निश्चित तौर पर एक क्रांतिकारी वाले विचार हैं। इसलिए उन्होंने देखिए हिंदी, बंगाली तथा अन्य भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त विदेशी भाषाओं के पठन पाठन का भी प्रावधान किया। उनके द्वारा स्थापित विद्यालय में भारत के ही नहीं बाहर से आए लोग भी बराबर शिक्षा ग्रहण करते रहे हैं। उनका मानना था कि शिक्षा का मूल उद्देश्य सामाजिक एवं धार्मिक संकीर्णताओं से ऊपर उठना है। क्या है? सामाजिक एवं धार्मिक संकीर्णताओं से ऊपर उठना है। ये उस समय की बात है दोस्तों जिस समय पर अगर देखा जाए तो भारत में बहुत सारे विचारक भी हो रहे हैं, 19वीं सदी के धर्म सुधार आंदोलन भी हो रहे हैं। उन सब का मुख्य उद्देश्य यही है कि भारत सामाजिक और धार्मिक जो संकीर्णताएं हैं, जो रूढ़िवादिताएं हैं, जो पुरानी मान्यताएं हैं, जिनकी वजह से व्यक्ति वहीं का वहीं दबा हुआ है, ऊपर उठ ही नहीं पा रहा है, उन सब से ऊपर उठना है।
जैसे कि दोस्तों अभी अपन आने वाले हैं राजा राम मोहन राय पर। एक नाम सुन रखा होगा आपने, सती प्रथा। बहुत सारे ऐसे थे सती प्रथा, जैसे बाल विवाह। अब सती प्रथा को देखिए। सती प्रथा दरअसल एक समय में मजबूरी के बस चालू हुई एक प्रथा थी। बाद में इसने धार्मिक रूप इस तरीके से ले लिया कि कुछ भी कंडीशन हो, यदि आदमी मर जाता था तो उसकी जो पत्नी थी उसको सती होना ही पड़ता था। अब कितनी बुरी प्रथा ये रही थी, जिसे राजा राम मोहन राय ने हटवाया। राजा राम मोहन राय ने इसके लिए अथक प्रयास किए और विलियम बेंटिंक के माध्यम से इसको हटवाया भी। एक कानूनी मान्यता दिलवाई कि सती प्रथा अपराध है। सती प्रथा में होता क्या था दोस्तों, एक जैसे कि मान लीजिए उनके पति समाप्त हो गए तो पत्नी को धतूरा खिला दिया जाता था, नशीले पदार्थ खिला दिए जाते थे, तो वो अपने आप जाके आग में चली जाया करती थी। इस प्रकार ये जो सती प्रथा है बहुत ही बेकार। अब अगर आज आप सती प्रथा को देखें तो आप सोचेंगे कि कितना गलत है, पर उस समय पर समाज में सती प्रथा का विरोध करना बहुत ही ऊंचा काम था, क्योंकि मालूम था कि पूरा का पूरा समाज एक हो जाएगा और हमारे विरोध में आने लगेगा। बहुत सारे अंग्रेज लोग तो शुरुआत से सती प्रथा का विरोध करते ही थे, लेकिन चूंकि समाज एकत्रित हो जाता था तो उनको भी पीछे हटना पड़ता था। लेकिन जब उसी समाज से राजा राम मोहन राय जैसे व्यक्ति उठकर आते हैं और अपने ही समाज के कुछ लोगों को जोड़ते हैं और इसके विरोध में आते हैं, तो सभी लोग उस बात को समझते हैं, है ना। तो ऐसी बहुत सारी प्रथाएं थी, बहुत सारी कुप्रथाएं थी। आज भी बहुत सारी ऐसी प्रथाएं हैं जो समाज में चल रही हैं, जिनका उस समाज से लेकर आज के समाज में कोई ऐसा लेना देना नहीं है ना। तो ये सब जो संकीर्णताएं हैं, इनसे ऊपर उठना रविन्द्रनाथ टैगोर का एक महत्वपूर्ण विचार था। शिक्षा के उद्देश्य की व्याख्या करते हुए उन्होंने लिखा है कि शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह भी है कि मानव सार्वभौमिकता के मार्ग पर अग्रसर हो। अब निष्कर्ष देखते हैं। श्री राधा कृष्णन के अनुसार टैगोर आधुनिक भारत के नव जागरण के सबसे बड़े व्यक्तित्व थे। टैगोर की समग्र दृष्टि उन्हें भारत के समन्वयवादी सांस्कृतिक परंपरा का अग्रदूत बनाती है। ये समन्वयवादी शब्द इनके साथ में बिल्कुल जोड़ देना दोस्तों। विश्व जोड़ेंगे, समन्वयवादी जोड़ेंगे, प्रेम जोड़ेंगे, है ना। ये कुछ शब्द हैं जो रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ में जुड़ेंगे ही उनके किसी भी विचार में। टैगोर ने आधुनिक भारत को एक प्रकार से विश्व एवं जीवन संस्कृति का दर्शन दिया है। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन में टैगोर की थोड़ी भूमिका देख ली जाए। देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर भारत के सांस्कृतिक विरासत के प्रतिनिधि, कवि, विश्व कवि, चित्रकार, शिक्षाविद, विचारक आदि के रूप में उल्लेखनीय है। जहां तक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में टैगोर की भूमिका का प्रश्न है, उनका प्रत्यक्ष या शारीरिक रूप से, सुनिएगा, प्रत्यक्ष या शारीरिक रूप से राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ाव नहीं रहा, लेकिन आजीवन उन्होंने समाज एवं राजनीति पर सक्रिय चिंतन जरूर किया है, जो उनके लेख के माध्यम से, उनकी कृतियों के माध्यम से समझ में आता है। उनकी वैचारिक सक्रियता का गांधी, नेहरू एवं राष्ट्रीय आंदोलन के अन्य नेताओं पर भी प्रभाव पड़ा। टैगोर ने स्वावलंबन पर जोर देते हुए भारतवासियों के कल्याण को राष्ट्रीय आंदोलन का आधार बताया। स्वावलंबन पर, स्वयं के बल पर होगा जो भी होगा। वे सिर्फ भारत ही नहीं, संपूर्ण एशिया के राजनीतिक स्वतंत्रता के समर्थक थे। उनकी राष्ट्रीय आंदोलन में कुछ भूमिकाओं के घटनाक्रम इस प्रकार हैं। कुछ भूमिकाओं को देख लीजिए, क्योंकि यदि प्रश्न आ जाएगा तो उनको आपको लिखना पड़ेगा सन के साथ में। 1988 में कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया। 1905 के स्वदेशी आंदोलन में विशेष भूमिका, बंगाल विभाजन कर रक्षाबंधन दिवस मनाकर विरोध, जिसमें अहिंसा एवं प्रेम पर बल। अमार सोनार बंगला की रचना के द्वारा एकता पर बल। 1911 में, ये अमार सोनार बंगला कहाँ का है? बांग्लादेश का है, ठीक है। ये कब लिखा गया था? अमार सोनार बंगला ये उसी समय लिखा गया था जब 1905 में वो बंगाल विभाजन हुआ था, जब एक दूसरे को लोगों ने, हिंदू और मुस्लिम भाई लोगों ने आपस में राखी बांधी थी। उसी समय ये गाना काफी ज्यादा प्रचलित हुआ था। अमार सोनार बंगला बांग्लादेश का है, ठीक है। आज वो वहां का राष्ट्रीय गीत है। 1911 में जनगण मन को कोलकाता अधिवेशन में पहली बार गाया। आगे चलकर यह राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतीक गीत बना तथा आजाद भारत में से राष्ट्रगान का दर्जा प्राप्त हुआ। 1919 में जलियांवाला बाग कांड के विरोध में सर की उपाधि ब्रिटिश सरकार को इन्होंने लौटा दी। यदि हमको नहीं चाहिए, हम ऐसी जगह पर क्यों रहें, या हम ऐसे जगह पर इस उपाधि को लेकर क्या सम्मान महसूस करें कि जब हमारे ही आदमियों को, आपके आदमियों के द्वारा गोलियों से भून दिया गया है ना। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, जनरल डायर। 1920 में असहयोग आंदोलन के दौरान एक भिन्न मत रखते हुए
विदेशी कपड़ों की जलाने की घटना को संसाधनों की निष्ठुर बर्बादी कहा। देखिए, यहां से आप थोड़ा रविन्द्रनाथ टैगोर को समझेंगे। हालांकि ये एक बात है, तो इससे ये नहीं कह सकते कि वो असहयोग आंदोलन के विरोध में है, ना ना, असहयोग आंदोलन के विरोध में नहीं है। उन्होंने अपना एक मत रखा है कि आप संसाधनों की बर्बादी क्यों कर रहे हैं, है ना। जब विदेशी कपड़ों को 1920 में असहयोग आंदोलन के समय जलाया जा रहा था, तो ये संसाधनों की निष्ठुर बर्बादी, क्योंकि वो विश्व एकता की बात करते हैं, विश्व बंधुत्व की बात करते हैं, तो वो सभी को साथ में लेकर चलेंगे। तो सभी के साथ में तो अंग्रेज भी हैं, तो उनका भी घाटा ना हो, है ना, उनको भी नुकसान ना हो, उनका नुकसान यानी उनका खुद का भी नुकसान। इसलिए उन्होंने संसाधनों की निष्ठुर बर्बादी कहा। इसीलिए अगर आप रविन्द्रनाथ टैगोर को देखेंगे तो थोड़े से अलग प्रतीत वो होते हुए नजर आते हैं। इसीलिए तो राष्ट्रवाद का वो खंडन कर रहे हैं, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं हिंसा के कुछ बीज दिखाई दे पड़ जाते हैं। समन्वयवाद का भी विरोध करते हैं, उसमें भी हिंसा चाहिए। तो इन चीजों का कुछ उन्होंने विरोध कर रखा हुआ है। 1930 में सविनय विज्ञान आंदोलन का उन्होंने समर्थन किया। 1930 में सविनय विज्ञान आंदोलन का उन्होंने समर्थन किया। चलिए दोस्तों, तो आज की जो अपनी क्लास थी रविन्द्रनाथ टैगोर पर, इसको अपन यहाँ पर समाप्त करते हैं। जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगा। क्लास जैसे ही समाप्त होती है तो क्लास के साथ में टेलीग्राम भी हम अपलोड कर देते हैं, क्लास के साथ में पीडीएफ भी टेलीग्राम पर अपलोड कर देते हैं। आप लोग जाके डाउनलोड कर लीजिएगा और जब मन पड़े उसको तब पढ़िएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की जो अपनी क्लास है इसको समाप्त करके मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार।